नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट की हम लोग बात करें तो आज हम लोग को 150 पॉइंट का अच्छा तेजी देखने को मिलता है निफ्टी 50 में। और करीब मार्केट 16,000 के ऊपर लेवल पे बंद होते हुए दिख रहा है। तो कल ही के वीडियो में बात किए थे कि ट्रेंड डाउनवर्ड का है, अभी और भी गिरावट हो सकता है, इसलिए हम लोग को कुछ दिन और वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि अगर इस पिवट पे हम लोग को कुछ सपोर्ट दिखता है 16,000 वाला पिवट पे तभी बाई करेंगे। तो आज हम लोग को ग्रीन कैंडल दिखा, लेकिन तभी भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आज हम लोग बाई करने के लिए नहीं बोले कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एक और भी बड़ा ग्रीन कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, एक 2% का निफ्टी 50 में, तब हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करेंगे। और इंडेक्स फंड में अगर SIP करना है तो कर सकते हैं। तो अगर कल भी हम लोग को तेजी निफ्टी 50 में देखने को मिलता है, तो अगर 2 बजे के बाद अगर बढ़िया तेजी बरकरार रहता है तो एक 2% का अगर कैंडल आपको दिखे तो उस कैंडल में कुछ निफ्टी 20 में SIP कर सकते हैं। पहले तो हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे बाई किए होंगे तो अच्छा खासा हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ और भी अपना एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की ट्रेंड की बात करें तो जो हम अपना मेथड लगाते हैं 20 का मूविंग एवरेज, और हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, और एक पिवट लाइन हम लोग यूज़ करते हैं। तो 20 का मूविंग एवरेज हम लोग को दिखा रहा है कि ट्रेंड अभी डाउनवर्ड का है, तो और भी गिरावट की संभावना है। इसलिए बड़ा अमाउंट में हम लोग को नहीं SIP करना है दोस्तों, छोटा क्वांटिटी ही बाई करके चलिएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी बाई करेंगे तो SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है, इसलिए हैवी क्वांटिटी बाई करके नहीं चलना है। और कैम्स में एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करते हुए फिनट्यूपल नामिक कंपनी में, जो कि एक स्टार्टअप है फिनटेक से जुड़ा हुआ, उसमें 51% पेड अप कैपिटल के द्वारा स्टेक खरीदा है इक्विटी शेयर्स के माध्यम से। और हम लोग फिनट्यूपल की बात करें तो 2018 में इसका फाउंडेशन रखा गया था ये कंपनी का, और ये निश टेक्नोलॉजी पे काम करता है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग KYC करता है, फंड डाटा फैक्ट शीट्स एंड एनालिसिस करता है, अदर डिजिटल सपोर्ट सिस्टम फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म्स एंड PMS के लिए। और कैम्स की बात करें दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, और इसका 97% मार्केट शेयर है। और हम लोग जान रहे हैं SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ओनली 6 करोड़ डीमैट अकाउंट अभी तक खुल चुका है, और 131 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कैम्स और CDSL और HDFC AMC ये सब स्टॉक में हम लोग को आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग फिलहाल की बात करें, कैम्स की चार्ट एनालाइज करके हम लोग देखें तो लगातार हम लोग को कैम्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, और यही बात करते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले तो FIIs DIIs का सेलिंग आता है। लेकिन कैम्स की बात करें तो हम लोग प्रमोटर्स का ज़्यादा सेलिंग देख रहे थे, कुछ प्रमोटर्स ने स्टेक कम किया था, उसके कारण से हम लोग को बड़ा फॉल कैम्स में देखने को मिला था। तो हम लोग पहला एंट्री के लिए बोलते हैं दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब चले तो पहला एंट्री ले लेना चाहिए, और उसके बाद से नीचे का पिवट पे हम लोग और भी एवरेजिंग करेंगे जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिखे। तो फिलहाल की बात करें तो कैम्स में हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चलते हुए दिख रहा है, और स्पेस ज़्यादा है। तो लेकिन ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड का दिख रहा है, 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो थोड़ा हम लोग वेट करेंगे एंट्री लेने के लिए, और वेट करेंगे कि 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देता है 3-4% का, करीब 3-4%, 5% तक का बड़ा कैंडल होना चाहिए, तभी एंट्री कैम्स में लेना है, नहीं तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है। और नेक्स्ट पिवट करीब 2166 पे है, तो 2166 तक कैम्स आ सकता है। अगर यहाँ से टर्न लेने का कोशिश करता है तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। अगर 5% का कैंडल आपको 4% का दिखेगा तब यहाँ से बाई कीजिएगा, नहीं तो 2166 का लेवल पे हम लोग को आते हुए कैम्स में दिखेगा। बड़ा गिरावट हो चुका है और पहले से भी लिए हुए हैं, तो एवरेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा हम लोग कैम्स में अभी वेट एंड वॉच करेंगे। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, क्योंकि हम लोग को पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके 1-2 साल में हम लोग को दिया है। उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, तो हम लोग पहला एंट्री के लिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एंट्री पहले ले चुके हैं तो थोड़ा सा वेट करना है हम लोग को, क्योंकि ट्रेंड अभी डाउनवर्ड का है। आज ऐसे हम लोग को हैमर कैंडल भी दिखा है, तो उम्मीद है कि एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का देगा तो यहाँ से टर्न लेने का उम्मीद है। लेकिन ज़्यादा ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड का दिखता है, क्योंकि पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दिया है। तो इस कारण से वीकली चार्ट पे भी हम लोग देखें तो वीकली चार्ट पे भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है और 20 के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइन होने का कोशिश कर रहा है।
तो बजाज फाइनेंस में दोस्तों थोड़ा बड़ा गिरावट हो सकता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा वेट एंड वॉच बजाज फाइनेंस में अभी करना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी थोड़ा हाई था, इस कारण से हम लोग को बड़ा फॉल देखने को बजाज फाइनेंस में मिल रहा है। नो डाउट क्वालिटी स्टॉक है, एप्रोप्रिएट समय पे हम लोग को एंट्री बढ़ाना चाहिए। और बजाज फाइनेंस की हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की भी बात करें तो फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 62 का हो चुका है, क्योंकि एक समय हम लोग को प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 के करीब जाते हुए दिखा था। उसके बाद से हम लोग को अच्छा गिरावट बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 62 का हो चुका है। तो मैनेजेबल पी पे है, क्योंकि ग्रोथ बजाज फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को बजाज फाइनेंस ग्रोथ दिखाता है। और सबसे जो खास बात बजाज फाइनेंस को बनाता है इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 28% का शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ बजाज फाइनेंस ने निकाल करके दिया है। वहीं हम लोग लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो 30% का शानदार सेल्स ग्रोथ हम लोग को बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। वहीं 3 इयर्स की बात करें तो 21% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 5 इयर्स की बात करें तो 28% का हम लोग को बेहद ही शानदार प्रॉफिट ग्रोथ बजाज फाइनेंस ने निकाल करके दिया है। और इन स्पाइट ऑफ कोविड हम लोग को सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी की खासियत को बताता है। तो बजाज फाइनेंस में एवरेज करने के लिए दोस्तों थोड़ा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 3-4% का अगर कैंडल दिखे तभी बाई करना है, नहीं तो वेट एंड वॉच कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट पिवट तक भी आ सकता है। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक HDFC बैंक में, जिसमें इतना गिरावट का हम लोग को अपेक्षा नहीं रहता है और नतीजे बहुत ही शानदार आए थे। HDFC बैंक के हम लोग बात भी किए थे, लेकिन उसके बाद से हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा था। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब ट्रायंगल पैटर्न का कंसोलिडेशन था। और ट्रायंगल पैटर्न का हम लोग बात भी करते हैं कि जिधर भी ब्रेकआउट होगा पावरफुल ब्रेकआउट होता है, तो नीचे का ब्रेकआउट था, इसलिए हम लोग को लगातार HDFC बैंक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस पिवट पे करीब 1300 के पिवट पे हम लोग को थोड़ा बहुत आज सपोर्ट दिखा है, लेकिन हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करने को बोले थे कि 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं। और फिर से यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल आपको 1-2% का भी दिखे HDFC बैंक में, तो कुछ क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं। पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के करीब में बोलते हैं, तो यहाँ पर लिए होंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, तो यहाँ पे अपना दूसरा एंट्री ले लें, कुछ एवरेज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि अगर 3-4% या 2% का भी बुलिश कैंडल बनते हुए दिखे तभी HDFC बैंक को एवरेज करें, नहीं तो थोड़ा सा और भी वेट कर सकते हैं। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस, जिसमें हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल टॉप से देखने को मिल रहा है। करीब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था और इस पिवट लाइन पे कुछ रेजिस्टेंस लेने के बाद से बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मनप्पुरम में मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो Q3 का रिजल्ट बेहद ही खराब आया था और इसी कारण से हम लोग को लगातार गिरावट मनप्पुरम और मुथूट दोनों में देखने को मिल रहा था। गोल्ड फाइनेंस बिजनेस में थोड़ा सा अभी लैग हम लोग को देखने को मिल रहा था, इस कारण से क्वार्टरली रिजल्ट पे भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और आज हम लोग को 5% का तेजी देखने को मिला है। तो अगर कुछ क्वांटिटी एवरेज करना है, ऊपर के प्राइस पे ले चुके हैं और यहाँ पे कुछ एवरेज करना चाहते हैं तो बाई करके चल सकते हैं। अगला दिन अगर 1-2% का भी कैंडल आपको मनप्पुरम में दिखे तो कुछ क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं। तो चाहे तो आप मनप्पुरम बाई करके चल सकते हैं या मुथूट फाइनेंस पहले से आपके पोर्टफोलियो में है तो मुथूट फाइनेंस में भी कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं, चार्ट एनालाइज करके देख सकते हैं। जिसका हम लोग बात कर रहे थे, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड रहा है मनप्पुरम फाइनेंस में और पिछले साल दिसंबर 2020 के क्वार्टर की बात करें तो सेल्स करीब 1644 करोड़ का रहा था। वहीं हम लोग दिसंबर 2021 की क्वार्टर की बात करें तो 1484 करोड़ का हम लोग को सेल्स देखने को मिला है। तो सेल्स में थोड़ी बहुत हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। और वहीं हम लोग नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 482 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट जहां पिछले साल देखने को मिला था इसी क्वार्टर में, वहीं इस क्वार्टर की बात करें तो 261 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो स्टीप हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में, इसी का असर हम लोग को शेयर प्राइस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कंपनी ने बताया है कि नेक्स्ट ऑन गोइंग क्वार्टर जैसे जैसे इकोनॉमी थोड़ा खुलेगा, वाइडन होगा, कोविड का जैसे रिस्ट्रिक्शन खत्म होगा, तो उसके बाद से हम लोग को अच्छा ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलेगा। और मनप्पुरम फाइनेंस इंस्पाइट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया है, लेकिन तभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि प्रमोटर्स की बात करें तो 35% का बढ़िया होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एक NBFC में 35% होल्डिंग बहुत ही बड़ा माना जाता है। FIIs की बात करें तो FIIs ने भी करीब 34.81% का होल्डिंग ले रखा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो FIIs के पास 34.93% का होल्डिंग है। तो FIIs जहां मार्केट में बहुत ही बड़ा सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों, और या इस स्टॉक में हम लोग को उतना ज़्यादा FIIs का सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। स्लाइट हम लोग को डिक्रीज FIIs का होल्डिंग में देखने को मिला है। DIIs की होल्डिंग की बात करें तो DIIs ने स्टेक इसमें बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
पहले हम लोग देख रहे हैं 10.98% का होल्डिंग था, फिर 13.43% का होल्डिंग DIIs ने बनाया, फिर 14.33% का होल्डिंग DIIs ने ले रखा है। तो FIIs DIIs का फेवरेट स्टॉक है, तो बहुत ही क्वालिटी हम लोग मान के चल सकते हैं। पब्लिक की बात करें तो 15.80% का होल्डिंग पब्लिक के पास भी है, तो डरना नहीं है। एक क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड रहने से कंपनी खराब नहीं हो जाता है। ग्रोथ वाला कंपनी है, गोल्ड लोन का बिजनेस भी ग्रो करेगा, माइक्रो फाइनेंस का इसका बिजनेस है, व्हीकल लोन्स भी देता है, तो इसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो आगे कंपनी जरूर ग्रोथ दिखाएगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।